क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल इस पैराबोलिक पाथ पर मूव कर रहा है, t=0 पर पार्टिकल x=0 पर है और इस पोजीशन पर पार्टिकल की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। तो हमें करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि किसी स्टैंड पर पार्टिकल इस पॉइंट पर है और इसकी वेलोसिटी जो टेंजेंशियल होगी मान लेते हैं v के इक्वल है, और अगेन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x, y है, और इस पॉइंट पर पार्टिकल का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है मान लेते हैं वो at के इक्वल है, और अगेन जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है मान लेते हैं वो ar के इक्वल है। ठीक है, अगेन ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा के इक्वल है। ठीक है, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये थीटा है। सो वी हैव स्लोप इक्वल टू tan थीटा। तो स्लोप एट x, y is equal to tan theta. This implies that slope is equal to dy by dx. dy by dx equal to tan theta, and dy by dx is equal to x. So this implies that x is equal to tan theta. तो x, y कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर जो स्लोप है वो x के इक्वल है। ठीक है, अगेन ax और ay को फाइंड करते हैं। ax दैट इज एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, ये जाएगा at cos थीटा माइनस ar sin थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। सो x विल बी at cos थीटा माइनस ar sin थीटा। अगेन ay की वैल्यू हो जाएगी at sin थीटा प्लस ar cos थीटा। ठीक है, अब हम सभी ऑप्शन को बारी बारी से चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में ये है कि ax इक्वल टू 1 इम्प्लाई दैट एट x इक्वल टू 0 ay इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको चेक करते हैं। तो अगर x इक्वल टू 0 है मतलब tan थीटा 0 है, दैट इज थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू 0 इसमें पुट करते हैं, ये हो जाएगा ay इक्वल टू ar। ठीक है, पुटिंग थीटा इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन वी हैव ay इक्वल टू ar। ar इज द रेडियल एक्सेलरेशन, this is equal to v square by r, where r is the radius of curvature at x, y। तो r की वैल्यू फाइंड करते हैं। we have r equal to 1 plus dy by dx whole square whole to the power 3/2 divided by d2y by dx square। ठीक है, तो dy by dx x के इक्वल है। सो वी हैव r इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर 3/2 बाई d2y by dx स्क्वायर। तो अगेन dy by dx x है और d2y by dx स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट x, y। ठीक है, तो अगेन x इक्वल टू 0 पर r की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट ay इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, दैट इज v स्क्वायर बाई 1। ठीक है, अगेन x इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज दैट ay इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब है कि ax की वैल्यू कुछ भी हो, अगर x इक्वल टू 0 है तो कन्फर्म है कि ay 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा। सो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर ax की वैल्यू कुछ भी हो, x इक्वल टू 0 पर ay 1 के इक्वल है। ठीक है,
नेक्स्ट ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में ये है कि अगर ए एक्स की वैल्यू 0 हो जाए देन दिस इम्प्लाई दैट ए वाई इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलवेज। इसको भी चेक करते हैं। तो अगेन ए एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 80/AR, 80/AR, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट 80 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू AR, tan थीटा इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा x इंटू AR, ठीक है। तो 80 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं और AY को फाइंड करते हैं। वी है AY इक्वल टू 80 दैट इज x इंटू AR, x इंटू AR साइन थीटा। तो tan थीटा से हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये ट्रायंगल है, दिस इज थीटा x/1, x/1, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो वी हैव ए वाई इक्वल टू 80 दैट इज एक्स AR इंटू साइन थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस AR इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू AR कॉमन हो गया, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट ए वाई इज इक्वल टू AR इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगेन AR की वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट ए वाई इक्वल टू AR इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट ए वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगेन AX 0 है, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर Vx की वैल्यू v cos थीटा है, ठीक है। एंड वी हैव v cos थीटा इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, ये 1 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेशन 0 है, सो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट v इंटू कॉस थीटा, तो अगेन कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1, ठीक है। अगेन इसको स्क्वायर करते हैं, ये आ जाएगा एंड दिस इज 1, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट ए वाई इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब कन्फर्म हो गया कि अगर ए एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल है तो ए वाई हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में यह है कि एट t इक्वल टू 0 v इज along x डायरेक्शन। तो अगेन t इक्वल टू
0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर है, t इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट tan थीटा इक्वल टू 0, दैट इज थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 0 पर क्या करते हैं कि स्लोप फाइंड करते हैं। तो अगेन थीटा इक्वल टू 0 पर स्लोप 0 है, तो कंफर्म है कि वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ठीक है, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल। ठीक है, और x इक्वल टू 0 पर स्लोप 0 है, मतलब वेलोसिटी x डायरेक्शन में होगा, ये कंफर्म है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ऑप्शन डी में ax 0 है, तो अगेन यहाँ से ax की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो ax की वैल्यू 0 पुट करेंगे, वहाँ से ay की वैल्यू 1 की इक्वल आ जाएगी, तो इसको यूज़ करते हैं। अगेन ये चेक करना है कि अगर ax इक्वल टू 0 है, देन दिस इम्प्लाई दैट एट e इक्वल टू 1 सेकेंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो क्या करते हैं कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, और जो स्लोप है उसको फाइंड करने के लिए x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगेन ax 0 है, मतलब vx कांस्टेंट है, vx कांस्टेंट है और वो 1 के इक्वल है, vx इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाई दैट x आफ्टर t टाइम विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो t इक्वल टू 1 पर x की वैल्यू 1 इंटू 1 दैट इज 1 मीटर के इक्वल आ जाएगी। तो t इक्वल टू 1 पर x 1 है, मतलब tan थीटा 1 है, तो प्रूव हो गया। दिस इम्प्लाई दैट tan थीटा दैट इज स्लोप इज 1। और अगेन वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है और जो स्लोप है वो 1 के इक्वल है, तो कंफर्म हो गया कि वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के बीच एंगल 45 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।